हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो जैसा कि आपने इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, तो हम आज की वीडियो में वही बात करने वाले हैं कि कैसे आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, जेमिनाई, एंड्रॉयड एंड इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज में निवेश कर सकते हैं किसी ईटीएफ के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है। और पास्ट में भी कुछ लोग के ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि कैसे यूट्यूब जैसी कंपनीज में हम निवेश कर सकते हैं। तो आज हम सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने मिराज एसेट के फैंग प्लस ईटीएफ में निवेश करके रखा हुआ है, या फिर जो एक ईटीएफ और है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 ईटीएफ, इसको भी आप जानते होंगे। तो अगर आप इन ईटीएफ में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो आप एक तरीके से इन कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। जी हाँ, आपने इन कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर आपने फैंग प्लस ईटीएफ या फिर नैस्डैक 100 वाले ईटीएफ में निवेश करके रखा है, वो कैसे, वो हम आपको इस वीडियो में शो करने वाले हैं। तो देख लीजिए, ये मिराज एसेट फैंग प्लस ईटीएफ का ही ये डॉक्यूमेंट है, जो कि आपको मिराज एसेट की वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 10 कंपनियाँ हैं इस ईटीएफ में, वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर आपको सारी कंपनी देखने को मिल जाती हैं, गूगल जैसी कंपनीज़ और मेटा जैसी कंपनीज़। और इन कंपनियों में ही आपको ये सारी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं, जो कि अभी हम आपको यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो नीचे आएंगे तो आप अल्फ़ाबेट कंपनी को देख पाएंगे, जो कि गूगल की कंपनी है, या गूगल इसी का एक प्रोडक्ट है, इसी में आती हैं, और उसका जो स्टॉक का नाम है वो अल्फ़ाबेट है। तो देखिए, अब अल्फ़ाबेट के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं। देखिए, गूगल आ जाता है पहले नंबर पे। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट, जो कि फैंग प्लस ईटीएफ में इसका एक अच्छा खासा वेटेज है, तो अगर आप अल्फ़ाबेट में निवेश कर रहे हैं, या यूँ कहें फैंग प्लस ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं, तो आपने गूगल में भी निवेश कर दिया, और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनमें निवेश कर दिया। लाइक क्लाउड्स हो गया, मैप्स हो गया, एंड्रॉयड, जो कि हमने बात की थंबनेल में कि कैसे एंड्रॉयड में निवेश कर सकते हैं। फिर यहाँ पर यूट्यूब भी देखने को मिल जाता है कि कैसे आप यूट्यूब में निवेश कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जेमिनाई हो गया, फिर ऊपर क्रोम बुक भी देख सकते हैं, फिर यहाँ पर गूगल वेंचर, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से इस ईटीएफ में अगर आप निवेश कर रहे हैं फैंग प्लस ईटीएफ में, जो कि ये वाला ईटीएफ है, और इसका जो कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मफंग। प्राइस है 190 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो आप एक तरीके से जितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, यूट्यूब हो गया, जेमिनाई हो गया, मैप्स हो गया, तो इन सभी में आपने एक तरीके से निवेश कर दिया, क्योंकि इसमें आपको ये सारे ही प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं गूगल में। और गूगल किसके अंदर आता है यहाँ पर, जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया, अल्फ़ाबेट के अंदर। तो अल्फ़ाबेट का ठीक ठाक वेटेज है, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो अल्फ़ाबेट का जो वेटेज है फैंग प्लस ईटीएफ में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट का लगभग 9.8%, या यूँ कहें लगभग 10% का वेटेज है इस ईटीएफ में। तो अच्छा खासा वेटेज है। तो ये तो बात हो गई कि कैसे इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। बाकी नीचे आएंगे तो अब थोड़ा सा फैंग प्लस ईटीएफ में जो एक और स्टॉक है, जिसका कि नाम है मेटा। अब देखिए, मेटा भी इस ईटीएफ का हिस्सा है। तो मेटा में अगर आप निवेश करते हैं, तो इसके मैसेंजर यानी फेसबुक में आप निवेश कर दे रहे हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप में भी आपका निवेश हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेटा के अंदर आता है, और इंस्टाग्राम में भी आपका निवेश हो जाता है एक तरीके से। तो ये सारे कंपनियों में भी आपने एक तरीके से निवेश कर दिया, अगर आपने मेटा में निवेश किया, या यूँ कहें फैंग प्लस ईटीएफ में निवेश किया। और बाकी मेटा जो है वो एआई जैसी चीज़ों पर भी काम कर रहा है, कनेक्टिविटी को और बेहतर कर रहा है, और ये सारी चीज़ें तो हैं। तो यहाँ पर लोग कंफ्यूज इस वजह से होते हैं कि देखिए, अब यूट्यूब में निवेश करना है, पर इसके आगे गूगल नहीं लिखा हुआ है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि यूट्यूब जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, और एंड्रॉयड भी, एंड्रॉयड के आगे गूगल वर्ड लगा नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। इस तरीके से वो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के आगे मेटा तो लगा नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। इस तरह इंस्टाग्राम के भी केस में होता है, जेमिनाई के केस में भी होता है। तो इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि वो ऑलरेडी हो सकता है इन्वेस्ट किए हों, पर उन्हें पता ना हो। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जिस वजह से हमने सोचा ये वीडियो आपको ला कर देना चाहिए और आपको बताना चाहिए।
और भी कई कंपनीज़ हैं, लाइक यहाँ पर ब्रॉडकॉम जैसी कंपनीज़ हैं, जहाँ पर कि अगर आप निवेश करते हैं तो आप ऐसी कंपनीज़ में निवेश कर रहे हैं जो कि सेमीकंडक्टर जैसी सॉल्यूशंस पर काम कर रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और गूगल के भी ये जो एप्पल का भी कई सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। तो अगर आपने एप्पल के स्टॉक में यानी इस ETF में निवेश कर दिया, फैंग प्लस ETF में, जो कि इसमें आपको एप्पल भी देखने को मिल जाता है, एप्पल का स्टॉक भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ अगर आप निवेश करेंगे तो एप्पल के भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आप पूरी तरीके से निवेशित हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर अमेज़ॉन पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अमेज़ॉन भी फैंग प्लस स्टॉक का हिस्सा है। तो जो फैंग प्लस ETF है उसमें अमेज़ॉन भी देखने को मिलता है। तो अगर अमेज़ॉन में आप निवेश कर रहे हैं तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो देख लीजिए कि प्राइम वीडियोस भी आ जाता है, अमेज़ॉन म्यूज़िक भी आ जाता है, और भी जितनी भी इनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट भी एक बड़ा हिस्सा है फैंग प्लस ETF का। तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप निवेश करते हैं तो वहाँ भी आप एक तरीके से जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उन सभी में एक तरीके से आपका निवेश हो जाता है। तो फिर चाहे फिर वो माइक्रोसॉफ्ट 365 हो, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से जानते होंगे, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का वेब ब्राउज़र हो, तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एंड सर्विसेज हैं उनमें भी आप निवेशित हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं फैंग प्लस ETF के थ्रू। तो और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस वाले PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एसेट की वेबसाइट पर जा कर के। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो होप कि आपके कई सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और देख लीजिए यहाँ पर जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है फैंग प्लस ETF का आज की डेट में, और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का 9% का वेटेज है, और यहाँ पर फिर मेटा का लगभग 8% का वेटेज है, 8.1% का, एप्पल 9.9, और एनवीडिया जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसका भी वेटेज लगभग 9.3% का है, जो कि एक तरीके से AI से रिलेटेड कंपनियाँ यहाँ पर आपको कई सारी देखने को मिल जाएंगी। तो मेनली आप मेरा एसेट से निवेश करेंगे, यानी जो फैंग प्लस ETF इसके थ्रू निवेश करेंगे तो आपको अच्छा वेटेज मिल जाएगा इन सारी कंपनीज़ में। हालांकि इन सारी कंपनीज़ में आप मोन 100 के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, जो कि नैस्डैक 100 ETF है, पर वहाँ पर थोड़ा सा इन्हीं कंपनियों का वेटेज थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर कि यहाँ पर आपको वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। वहाँ पर देखिए 100 कंपनीज़ होती हैं, यहाँ पर सिर्फ 10 कंपनीज़ होती हैं फैंग प्लस ETF में, तो जिस वजह से वेटेज थोड़ा कम हो जाता है वहाँ पर मोन 100 में, और यहाँ पर वेटेज थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। तो ये वो जानकारी थी जो हम आपको शेयर करना चाहते थे इस वीडियो में। बाकी आपको पता ही होगा ये जो ETF हम आपके सामने बात कर रहे हैं, फिर चाहे फैंग प्लस ETF हो या फिर मोन 100 वाला ETF हो, वहाँ पर थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू होता है आजकल ड्यू टू हाई डिमांड। वहाँ पर सेलर्स अवेलेबल होते नहीं हैं, और अभी बीते कुछ टाइम में रिटर्न भी काफ़ी अच्छे बन गए हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा निवेश करने वाले हैं तो अपने तरफ से अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही कोई एक्शन परफॉर्म करिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।